ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो जीर्णाणम। सभी को सादर शुद्धात्म वंदन। आज भाद्रपद कृष्ण की 11 का शुभ दिन है और देखते हैं हम आज का सोनगढ़ से प्रसारित होने वाला संदेश पूज्य बहन श्री बहन के 337 नंबर बोल के आधार से लिया गया है। इसमें हमें क्या विशेष प्रेरणा दी गई है, आइए हम देखते हैं। पहले तो हम ये देखते हैं कि आप लोग सोचते होंगे कि मैं हर दिन ही बोलती हूँ कि आज का यह शुभ पावन दिन है, तो कोई सा दिन अशुभ नहीं होता है क्या? सब दिन पावन ही होते हैं। तो देखिए, ये जो काल है, काल, दिन, पल, घंटा, जो भी समय है, इसमें ऐसा कोई समय नहीं है जिसमें तीर्थंकर भगवानों के या केवली भगवंतों के कोई कल्याणक नहीं हुए हों। कल्याणक 5 प्रकार के होते हैं, जैसे गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान और मोक्ष। तो इसी प्रकार ये पावन तिथियां कहलाती है जो कल्याणक की तिथियां होती है। तो ऐसा कोई समय नहीं है, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पे इस प्रकार भावी सिद्ध भगवंतों का जन्म या और कोई कल्याणक नहीं हुआ होगा, वहाँ पर उनका समवसरण आदि नहीं आया होगा। कोई समय, कोई काल ऐसा नहीं है। तो इसलिए हर पल ही शुभ है। जब जिस समय में इन महान तीर्थंकरों का, महापुण्यात्माओं का जन्म होता है या उनकी दिव्य ध्वनि खिरती है, मोक्ष कल्याणक होता है, ज्ञान होता है, तो वो तिथियां पावन हो जाती है। तो इस अपेक्षा से हर दिन, हर समय, हर पल पवित्र, शुद्ध और पावन शुभ दिन कहलाता है। तो चलिए अब हम देखते हैं आज का हमारा संदेश। संदेश कुछ इस प्रकार है। द्रव्य को ग्रहण करने से शुद्धता प्रकट हो, चारित्र दृशा प्रकट हो, परंतु ज्ञानी उन पर्याय में नहीं रुकता। यदि पर्याय में रुके, चिपक जाए तो मिथ्यात्व में आ जाए। आत्मा द्रव्य में बहुत पड़ा है, बहुत भरा है। उस आत्म द्रव्य के ऊपर से ज्ञान की दृष्टि नहीं हटती। देखिए, सारभूत संदेश बहुत कुछ बता रहा है। इसको बहुत सूक्ष्मता से इसका विवेचन करना हमारे आत्म कल्याण के लिए आवश्यक है। अभी तो हम यहाँ पर इसका थोड़ा सा शाब्दिक अर्थ ही लेंगे, लेकिन इसका विशेष चिंतन आपको अपने आप करना रहेगा या फिर अपने आसपास जो भी कोई ज्ञानी जीव है उनके साथ बैठकर इसका बहुत डिटेल में इसका विस्तार से चिंतन करना। देखिए क्या लिखा है। द्रव्य को ग्रहण करने से शुद्धता प्रकट हो, यानी द्रव्य 2 प्रकार के हमने आपको बात की ना, पिछली कक्षाओं में भी आप सुनेंगे। तो एक द्रव्य और एक पर्याय, ठीक है। तो जो द्रव्य होता है वो त्रिकाली एक जैसा शुद्ध होता है, वो कभी परिणमित नहीं होता, वो हमेशा ही शुद्ध रहेगा, त्रिकाल शुद्ध। लेकिन जो उसी के आश्रय से जो पर्याय उत्पन्न होती है, वो उत्पन्न होने वाली पर्याय कैसी है? क्षणिक, एक समय की है। प्रति समय, एक समय में, मतलब प्रति समय वो नई पर्याय उसमें से उत्पन्न होती है और नष्ट हो जाती है, उत्पन्न होती है और नष्ट हो जाती है। जैसे समुद्र में लहरें, कैसा होता है? लहरें उठती है और उसी में ख़त्म हो जाती है, फिर उसमें से ही नई लहरें आती है और ख़त्म हो जाती है। तो वो लहरें निकल के कहीं बाहर नहीं चली जाती, उसी समुद्र में विलीन हो जाती है और उसी समुद्र से वापस निकलती है। ऐसे ही यहाँ पर लेना कि जो शुद्ध द्रव्य है, इसी में से अनंती पर्याय निकलती है। जैसे अगर हम स्थूल रूप से देखें तो अभी हम मनुष्य बने हैं, अभी हमारा मरण हो जाएगा, उसके बाद फिर हम दूसरी पर्याय धारण करेंगे, फिर मरण के बाद फिर दूसरी पर्याय में जन्म होगा। तो इस प्रकार जो जीव द्रव्य है, ये तो कैसा है? जीव द्रव्य। मैं कौन हूँ? जीव द्रव्य। तो मैं जो जीव द्रव्य हूँ, ये तो त्रिकाली शुद्ध है और त्रिकाली रहने वाला है, कभी नष्ट नहीं होता। जीव कभी नष्ट नहीं होगा, सिर्फ उसकी पर्याय बदलती जाती है। जैसे हम बार बार वस्त्र बदलते हैं ना, ऐसे हमारी जो ये आत्मा, ये शरीर बदलती है ना, तो उसको बोलते हैं पर्याय बदलना। तो इस प्रकार जो द्रव्य को ग्रहण करके शुद्धता प्रकट हो, तो जब हम उस द्रव्य स्वभाव को ग्रहण करते हैं तब हमें शुद्धता प्रकट होती है। और जब पर्याय की दृष्टि करेंगे, पर्याय को ग्रहण करेंगे, तो उसमें क्या होगी? अशुद्धता ग्रहण होगी, क्योंकि पर्याय तो एक समय की है, क्षणिक है, वो तो विलीन होने वाली है, बार बार नई उत्पन्न होती है। तो उसका विश्वास कैसे करें हम? जो सदाकाल एक जैसा रहने वाला है उस पर विश्वास होता है ना। तो दृष्टि किसकी रखना है? उस शुद्ध पर्याय की दृष्टि, उस शुद्ध द्रव्य की दृष्टि रखना है, पर्याय की दृष्टि नहीं रखना है। तो इस प्रकार जो शुद्धता को ग्रहण करता है उसे ही सच्चा चारित्र प्रकट होता है।
है ना। क्योंकि देखो शुद्धता को ग्रहण करेंगे तब सच्ची श्रद्धा होगी, सच्ची श्रद्धा होगी तो सच्चा ज्ञान होगा, और उस रूप जो आचरण होगा वो चारित्र कहलाएगा। तो ये सारा सच्ची श्रद्धा की बात कर रहे हैं। अभी तक हम अनादिकाल से मिथ्या श्रद्धा करते आ रहे हैं, मिथ्या ज्ञान हुआ उस कारण, और उसी कारण हमारा आचरण भी मिथ्या आचरण हुआ। तो अब हमें शुद्ध द्रव्य को आश्रय लेना है, तो हमारी चारित्र दशा भी शुद्ध प्रकट होगी। परंतु ज्ञानी उन पर्यायों में नहीं रुकता। यहाँ कहा चारित्र दशा तो प्रकट होगी, हमें शुद्धता को ग्रहण तो करना है, लेकिन ज्ञानी जीव की दृष्टि बताइए यहाँ पे कि ज्ञानी जीव उन पर्यायों में कभी नहीं अटकते। ज्ञानी जीव को ये पता है कि द्रव्य दृष्टि क्या है, पर्याय दृष्टि क्या है, तो वह पर्याय दृष्टि को कभी भी उपादेय नहीं मानते हैं, वो द्रव्य को ही उपादेय मानते हैं, वो मतलब पर्याय में नहीं रुकते। जैसे चारित्र ग्रहण करने की, हमने व्रत आदि ग्रहण किए तो उसमें हमने मान लिया कि अरे अभी हमने बहुत धर्म कर लिया, इतना स्वाध्याय कर लिया, हमने बहुत सारा स्वाध्याय हो गया। तो ये क्या है, बार बार हमारे को बहुत सारे शास्त्रों का पढ़ना, उनका याद हो जाना, फिर उस रूप हमारा आचरण हो जाना, ये सब भी पर्याय हैं। क्यों? क्योंकि क्षयोपशम ज्ञान गुण की पर्याय है ना। ये तो क्षयोपशम ज्ञान है, हमने आज एक शास्त्र पढ़ा, 2 शास्त्र पढ़े, 4 शास्त्र पढ़े, तो उन रूप जो हमारा क्षयोपशम ज्ञान बढ़ा वो भी पर्याय है। तो उसका क्या घमंड करना, इस शरीर के साथ वो भी खत्म हो जाने वाला है। तो इसलिए जो ज्ञानी जीव होते हैं वो इस प्रकार किसी भी तरीके सब में लगा लेना। यहाँ में 1-2 क्योंकि हमारे पास समय की सीमा है ना, इसलिए हम थोड़े से एग्जाम्पल लेते हैं, लेकिन आपको इसमें हर प्रसंग में घटित करना है कि जहाँ जहाँ भी आपको ज्ञान की बात आ रही या पर्याय की बात जहाँ भी दिखती है आपकी, देखो ज्ञान गुण है, श्रद्धा गुण है, चारित्र गुण है, ये सब आत्मा के गुण हैं, और इन्हीं की अनंती पर्याय आती है। तो जो इससे संबंधित जो भी पर्याय आती है ना, उन सब में लगा लेना कि ज्ञानी जीव उन पर्यायों में नहीं रुकता। यदि पर्यायों में रुक जाए, उनसे चिपक जाए, तो मिथ्यात्व में आ जाएगा। क्योंकि मिथ्या दृष्टि क्या करता है, पर्यायों में तन्मय हो जाता है, और सम्यक दृष्टि द्रव्य स्वभाव में तन्मय होता है। ये दोनों में भेद है, विपरीतता है दोनों में। जो मिथ्या दृष्टि वो पर्याय को आश्रय लेगा, और जो सम्यक दृष्टि है वो द्रव्य स्वभाव का आश्रय लेगा। तो यदि हमने पर्याय का आश्रय लिया तो मिथ्यात्व में आ जाएंगे। फिर क्या कहा, आत्मद्रव्य में बहुत पड़ा है। कौन? सम्यक दृष्टि जीव बहुत भरा है। क्या भरा है आत्मद्रव्य में? बहुत सारा ज्ञान भरा है, बहुत सारा वैभव पड़ा है, आत्मिक शक्तियाँ भरी पड़ी है, आनंद ही आनंद भरा पड़ा है। काय में? आत्मद्रव्य में। तो मेरा आत्मद्रव्य कैसा है? परिपूर्ण है, उसमें किसी और चीज़ की आवश्यकता ही नहीं है। उसमें ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, अनंत अनंत गुण भरे पड़े हैं, है ना। उस आत्मद्रव्य के ऊपर से ज्ञानी की दृष्टि नहीं हटती। अब देखिए ना, जब हमारे घर में ही अमूल्य खजाना भरा होगा तो हम बाहर जाएंगे क्या कहीं देखने? यदि हमारा घर ही बहुत सुंदर महल होगा, आलीशान, तो हमें इच्छा होगी कि बाहर किसी का सुंदर घर दिख रहा है तो वहाँ पर देखने जाएं कैसा घर बना है? नहीं होगी ना, क्योंकि हमारे घर में ही परिपूर्ण साधन है, तो हम बाहर क्यों जाएं? तो वैसे ही जो सम्यक दृष्टि है उसे अपने आत्म स्वभाव की, अपने आत्म वैभव की खबर है। उसे पता है कि मेरे आत्मद्रव्य में बहुत आनंद भरा पड़ा है, बहुत सुख भरा पड़ा है, अनंत शक्तियाँ मेरे अंदर ही भरी पड़ी है, तो मैं बाहर क्यों देखूं? तो इसीलिए उसकी दृष्टि बाहर नहीं हट रहती, और एकमात्र अपने स्वभाव पर ही दृष्टि रहती है। तो इसी प्रकार हमें भी ऐसे ज्ञान स्वभाव को ही धारण करना है, और अपनी दृष्टि अपने ही उस आत्मद्रव्य पर रखनी है जिसमें ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य आदि अनंत शक्तियाँ भरी पड़ी है। ठीक है ना। और पर्यायों से दृष्टि को हटाना है। यहाँ हमें सिर्फ दृष्टि बदलना है, दृष्टि बदल गई तो सृष्टि बदल जाती है। तो सिर्फ पर्याय दृष्टि जो अभी तक की है उसको हमें द्रव्य पे लाना है, और दृष्टि हमारे द्रव्य स्वभाव पर रखनी है। इस प्रकार इस आज के मैसेज का सार रूप से अर्थ था। चलिए अब हम देखते हैं आज की रत्न कणिका में कौन सी विशेष बात आई है। तो श्रोता ने एक प्रश्न किया है कि ज्ञान का स्वभाव जानना ही है तो स्वयं स्वयं को कैसे नहीं जानता। देखिए प्रश्न ही कितना अच्छा है और तार्किक भी है कि जब ज्ञान आत्मा का ही स्वभाव है, उसका काम ही क्या है? ज्ञान का जानना उसका स्वभाव है। तो वो जब सबको जानता है तो अपने स्वयं को कैसे नहीं जानता?
ज्ञान का स्वभाव कैसा है? स्वपर प्रकाशक, वो स्व को भी जानता है और पर को भी जानता है। तो यहाँ पे इन्होंने यही प्रश्न किया है कि जब ज्ञान का स्वभाव जानना ही है तो वह अपने आप को कैसे नहीं जानता? हम अनादिकाल से मिथ्या दृष्टि क्यों बने हैं? क्यों हम अपने आप को नहीं जान पाए? ऐसा प्रश्न है। तो इसका समाधान करते हुए पूज्य गुरुदेव श्री कहते हैं कि स्वभाव स्वयं को जानने का है। क्या कहा? स्वभाव स्वयं को जानने का है, परंतु अज्ञानी की दृष्टि परमुख है। क्या कहा यहाँ पे कि स्वभाव तो क्या है? मेरा स्वभाव सिर्फ अपने आप को जानना ही, ये मेरा स्वभाव है। ज्ञान का स्वभाव क्या है? अपने ही स्वभाव को जानना, पर को जानना उसका स्वभाव नहीं है। लेकिन जो मिथ्या दृष्टि होता है वह क्या करता है? पर को जानने की कुचेष्टा करता है। कुचेष्टा मतलब जो वो कार्य कर तो नहीं सकता लेकिन उसको जानने की कोशिश करता है, और परान्मुख होता है और उसे ज्ञान तो होता नहीं है, पर इसलिए उसको जानने की एक कोशिश करता है, इसलिए वो अज्ञानी बना रहता है। इसीलिए स्वयं को नहीं जान पाता, क्योंकि देखिए वो अपना उपयोग कहाँ लगा रहा है? बाहर को जानने में लगा रहा है। तो जब वो बाहर के लोगों को जानने में लगाएगा तो स्व को कैसे जानेगा? एक काम तो करना पड़ेगा, या तो वो स्व को जाने या पर को जानेगा। तो जब वो स्व को जान लेगा तो पर तो अपने आप उसके जानने में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आत्मा का स्वभाव है स्वपर प्रकाशक। तो पहले वो स्व को तो जाने। जब वो स्व को ही नहीं जानेगा तो फिर क्या उसका फायदा है? उस ज्ञान का कोई मोल ही नहीं है, वो ज्ञान अज्ञान कहला जाएगा। ठीक है ना? यहाँ इसीलिए क्या कहा कि पर में कहीं नहीं अधिकता पर में कहीं ना कहीं अधिकता रहती ही है, इसीलिए अन्य को अधिक मानने से स्वयं को नहीं जानता। देखिए बात यहाँ पर आगे ना क्लियर हो गई आगे कि जब हमारा ज्ञान, हमारा आत्मा का स्वभाव जानना देखना है, जानना ही उसका स्वभाव है, तो वो किसको जानेगा? पर स्व को जानेगा। स्व को जानेगा तो उसके ज्ञान में सब कुछ झलकेगा, लोकालोक झलकेगा। देखिए ना, लोकालोक झलकते जिनके ऐसा प्रभु का केवल ज्ञान। तो जब वो स्व को जानेगा तो धीरे धीरे उसे केवल ज्ञान हो जाएगा, और जब केवल ज्ञान होगा तो समस्त तीन लोक तीन काल की समस्त द्रव्यों की अनंती पर्यायें एक साथ झलकेगी। कितना ज्ञान की महत्व है! जब आप सोचेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि ये केवल ज्ञान शब्द जितना छोटा है ना, उसकी विराटता कितनी बड़ी है। ऐसा कोई छोटी मोटी बात नहीं है इतना ज्ञान होना। तो ऐसा इतना अलौकिक ज्ञान उसको प्राप्त हो जाएगा। कब? जब वो स्व को जानेगा। लेकिन अभी हम पर को जानने में अपनी बुद्धि लगा रहे हैं, इसलिए हमें स्व जानने में ही नहीं आ रहा है। फिर आगे क्या कहा? इसका अधिकता का बल पर में जाता है, जिससे स्वयं जानने में नहीं आता है ना, कि हमारा सारा समय, हमारी सारी शक्ति, हमारा सारा उपयोग कहाँ लग जाता है? पर को जानने में। तो जब हम पर को जानने में अपना उपयोग लगाएंगे तो हम स्व को नहीं जान पाएंगे। तो बहुत ही इसका सीधा और सरल सा अर्थ है। तो हम जरूर इस प्रकार अपना चिंतन करें कि हमारी बुद्धि कितने कितने समय तक पर को जानने में चली जाती है ना। तो ये हमारा चिंतन आज का हमारा होमवर्क भी यही रहेगा कि आप प्रति समय सजगता पूर्वक यह विचार करते रहें कि आप कितना समय पर को जानने में लगाते हैं और कितना समय स्व को जानने में लगाते हैं। स्व को जानना कार्यकारी है, पर को जानना आपके लिए अकार्यकारी है। पर का आप कितना भी कार्य करो, अब देखिए आप सोचोगे कि स्व पर क्या बोले जा रही हैं, तो पर का क्या मतलब? पर का मतलब है कि मेरे आत्म स्वभाव के अलावा आपको जितनी भी चीज़ें आँखों से दिखाई दे रही है, जितने भी रिश्ते नाते आपको आँखों से दिखाई दे रहे, ये सब पर है। पर यानी आपसे भिन्न है। आप एक आप है और आपसे अलग सारी चीज़ें पर है। सब आपके लिए कोई कार्यकारी नहीं है, सिर्फ आपका एकमात्र आत्मा का स्वभाव ही आपके लिए कार्यकारी है। बाकी चीज़ें, कोई सा धन रुपया पैसा ऐशो आराम नौकरी, कुछ भी कार्यकारी नहीं है। चाहे आपके पास 56 प्रकार के भोग होंगे, लेकिन वो भी आपके लिए कार्यकारी नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका आत्मा तो कुछ खाता ही नहीं है, भोजन को ग्रहण ही नहीं करता है। आत्मा का भोजन क्या है? ज्ञानानंद, ज्ञान स्वभाव ही उसका भोजन है। तो उसको तो आत्मानुभूति करने में रस आता है। ये जड़ भोजन जो है, ये तो किसकी खुराक है? शरीर की। और ये शरीर तो मेरा है ही नहीं। जब हम इस प्रकार से हमारी दृष्टि को समीचीन रखेंगे और भेद ज्ञान करते रहेंगे, तभी हमारी स्व और पर के प्रति जो भिन्नता है ना, वो हमारे ज्ञान में भासित होगी। अभी आपको एक प्रश्न हो सकता है कि अगर हम इस प्रकार सोचेंगे कि शरीर हमारा खाता नहीं है, शरीर को कुछ सुख नहीं चाहिए, इसको कुछ रुपए पैसे धन की आवश्यकता नहीं है, तो फिर कैसे लाइफ कैसे चलेगी हमारी?
तो यहाँ पर इतना समझना है कि जितना आपको अभी गृहस्थ जीवन में रहते हुए इस शरीर को संभाल के, क्योंकि शरीर के आश्रित से आत्मा है ना अभी, तो जब तक आपकी आत्मा है, आपका आयुष कर्म है, तब तक आपको इस शरीर की आवश्यकता है। आपकी आयुष पूर्ण होने के बाद आपको इस शरीर की आवश्यकता नहीं है। तो हमारा फ़र्ज़ कितना है, जब तक हमारा आयुष कर्म है तब तक इस शरीर के जो भी इसके अनुकूल सुविधा हैं ये उसको देना है ना। जितनी आवश्यकता से अधिक की बात नहीं कर रहे हम, सिर्फ आवश्यकता तक, तो उतनी ही चीज़ों के लिए आपने संग्रह आदि करना है, क्योंकि आपका गृहस्थ जीवन है। आपका परिवार कुटुंब जो भी आपने बनाया है ना, हमारे रिश्ते नाते मित्र परिवार, ये सब कब तक के लिए कार्यकारी है, जब तक आपका इस शरीर के साथ संबंध है तब तक आपको, और वो जब तक आपके आत्म साधना में बाधक नहीं बने तब तक आपको इनकी आवश्यकता है, तब तक आप इन सबको मेंटेन करके रखें। लेकिन उसको मेंटेन करते समय भी आपकी जो लक्ष्य है ना, वो उसमें नहीं आना चाहिए कि इनको मैंने किया, मुझे ये करना है। लक्ष्य तो आपका आत्मा पे रहेगा, लेकिन बाहर में सहजता से आपको ये सब कुछ करना है। बराबर आपको टाइम टेबल से अपने शरीर को भोजन भी कराना है, बराबर उसको आराम भी कराना है, उसको जो भी उसके अनुकूल उसको सुख सामग्री देनी है उतनी आपको उसको देनी है, क्योंकि अगर आप उसका ध्यान नहीं रखोगे तो वो तो खराब हो जाएगा। आपने अगर सोचा कि अरे मेरा शरीर खाना नहीं खाता है तो मैं इसको भोजन ही नहीं कराऊँ, तो क्या होगा, थोड़े दिन में वो सूख के कमज़ोर हो जाएगा तो उसमें रोग आदि आ जाएंगे। अब रोग आदि आएंगे तो वो आपको आत्म साधना में बाधक बन जाएंगे, है ना, क्योंकि अभी आपके पास उतनी दृढ़ता नहीं है, तो वो आपको आत्म साधना में बाधक बनेंगे। इसलिए वो आपको आत्म साधना में बाधक ना बने, इसलिए आपको उनके आवश्यकता अनुसार उनको भोजन आदि देना है। जो भी उस शरीर की आवश्यकता है वो आपको उनको पूर्ति करनी है, लेकिन उनके प्रति आसक्ति का भाव नहीं रखना। देखिए मेरी बात को आप बहुत ध्यान से समझना है, ये बात तो बहुत सूक्ष्म है, कहने में लगेगा ये तो दो विरोधाभास बात होगी। एक तरफ तो आप बोल रहे हो करना भी है और एक तरफ बोल रहे हो करना भी नहीं है। तो यहाँ पे दृष्टि आपकी रखनी है। दृष्टि तो आपकी शुद्ध द्रव्य पर रहेगी, लेकिन अभी पर्याय अवस्था है जो हमारी उसके अनुसार हमें अभी द्रव्य जो हमारी ये पर्याय है उसका भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। लेकिन उसमें एकत्व बुद्धि नहीं रखना है, उसमें ममत्व बुद्धि नहीं रखना है, उसमें भोक्तत्व बुद्धि नहीं रखना है। ठीक है ना। 4 प्रकार की मिथ्या बुद्धि ना, एकत्व, ममत्व, भोक्तत्व, कर्तृत्व। तो इस शरीर के प्रति जो कार्य है करने का, उसका कर्ता मैं हूँ, ऐसी आपको मान्यता नहीं रखना है। पर के कार्य का कर्ता मैं हूँ, अरे बच्चों को मैंने बड़ा किया, मैं नहीं होता तो बच्चों को कैसे बड़े होते ये, तो इस प्रकार की जो कर्तृत्व वाली बुद्धि है ना, मैं जगत का करता हूँ, ऐसे ये कर्तृत्व बुद्धि को हटाना है। एकमात्र सहजपने से आपको अपने कार्य करना है। तो आप अपनी दृष्टि को ऐसे ही सहज दृष्टि बनाकर रखें, तो आपका जीवन निश्चित ही सुखमय होगा, और इस संसार शरीर भोगों से आप निश्चित ही बहुत शीघ्र से दूर हो जाएंगे और मोक्ष में जाकर सिद्धालय में विराजमान होंगे, शाश्वत सुख का भोग करेंगे। तो ऐसा ही आप अपनी चिंतन धारा को प्रतिपल बढ़ाते रहें, और निश्चित ही आप ऐसे सम्यक दर्शन को अंगीकार करके मोक्ष मार्ग प्रशस्त करें, मोक्ष सुख को प्राप्त करें। ऐसी हमारी शुभ काम इच्छाएं हैं। इसी के साथ हमारी कक्षा का आज समय यहाँ पूर्ण होता है। हम अगली कक्षा में फिर से नए विषय के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबको सादर शुद्धात्म वंदन। जय जिनेंद्र।